तो देखिए क्लास 9, आज हम आपको क्लास 9 लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल्स के प्रूविंग वाले क्वेश्चन सिखाएंगे। देखो बच्चों, आप एक बात मान के चलो कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन नॉट मोर देन 4 मार्क्स। कोई भी क्वेश्चन आपका पूरे 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आ सकता। आपके पास चाहे वो प्रूविंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो सॉल्व करने का क्वेश्चन हो, उसकी जो वैल्यू है वो 4 मार्क्स की होगी। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मार्क्स के तरीके से खत्म करो। अब पूरा का पूरा प्रूव करने के 4 मार्क्स नहीं होते, उसमें कुछ पार्ट आपके पास गिवन के होते हैं, कुछ पार्ट इसकी फिगर के होते हैं, कुछ पार्ट टू प्रूव करने के, और कुछ पार्ट जो आपको गिवन है उसको यूज करने के, और बाकी को ट्रिक्स है आपके पास। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे कि ना केवल आप पूरे 4 में से 4 मार्क्स लेकर आओगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया तो अभी आप 4 में से एटलीस्ट मतलब 2 या 3 मार्क्स आप स्कोर कर ही लोगे। तो मैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर चलूंगा जो बहुत डिफिकल्ट हैं, और मतलब टाइम टाइम पर टीचर्स ने दिए हैं और बच्चे नहीं कर पाए हैं, उनके डाउट्स होते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर चलता हूँ। देखो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपके पास लेके चलेंगे वो क्वेश्चन है आपके पास ये। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। आपको कहते हैं शो करो कि आपके पास की किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, ध्यान समझना। एक आप हमारे ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस आप हमारे देख चुके हो। अब मैं उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस लेके चलना चाह रहा हूँ। और सबसे पहली चीज मैंने आपके पास में कि एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी है, तो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको लिखा स्टेटमेंट। अब आपने इसमें क्वेश्चन के अंदर देखा कि भाई गिवन क्या होगा। गिवन है आपको एक ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में 3 एंगल्स गिवन, आपको एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल सी गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में टू शो करना है कि ट्राइंगल के 3 एंगल, एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको इतना पता है कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन हो तो उसके साथ बनने वाले जितने भी एंगल्स हों उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपने उस छोटी सी जो चीज आपके माइंड में एक आइडिया था, आपने उस आइडिया को यूज करने के लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, आपने ड्रॉ की एक लाइन पैरेलल टू बेस बीसी, और स्टार्ट कहां से किया आपने इसको, फ्रॉम ए। तो देखिए ए पॉइंट से बच्चों आपने एक लाइन को ड्रॉ किया। ये लाइन आपके पास में पी ए क्यू है, तो आपके पास में पी ए क्यू एक लाइन है, और ये पैरेलल है किसके, आपके से बेस आपका बीसी के पैरेलल है। बेटे इस लाइन के अंदर ये एंगल आपके पास एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल आपके पास 3 हो जाएगा। अब आपके स्ट्रेट लाइन के 3 एंगल्स आपने बना लिए। बहुत सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा। ये एंगल 1 इस एंगल बी के इक्वल होगा, आपके पास z बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 आपका एंगल सी के इक्वल होगा, ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो आपने इसके अंदर लिखा कि अब प्रूफ पर आ गया, आपने अपना लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया। आपने लिखा कि एंगल 1 आपका एंगल बी के इक्वल है और एंगल 2 आपका एंगल सी के इक्वल है, और इसका रीजन आपने लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 आपका एंगल ए के इक्वल है, आपने कहा एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन फिगर। अब देखो बच्चों, आपको पता है अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 की जगह पर और इसका आप रीजन लिख दोगे स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 की जगह आप यूज करोगे एंगल बी, एंगल 3 की जगह आप यूज करोगे एंगल ए, और एंगल 2 की जगह एंगल सी। तीनों का सम हो गया आपका 180 डिग्री। ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। तो जो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
अब देखो बच्चों, एक आपके पास हमारे असाइनमेंट्स के पेज नंबर 14 पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। आपको सारे असाइनमेंट्स आप चाहोगे तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे ही अपने असाइनमेंट्स हमसे मंगा सकते हो, आप इस नंबर पे। और अगर इस नंबर पर आपको किसी वजह से रिस्पांस ना मिल पाए तो 9310979787 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर केवल हम व्हाट्सएप पर यूज करते हैं और इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो। देखो बेटे, आपके पास में क्या है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल, देखिए क्वेश्चन ध्यान देख समझिएगा, एक आपको इन्होंने ट्राइंगल दिया, ये ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, इसके अंदर बी का एंगल बाइसेक्टर इन्होंने बनाया, सी का इन्होंने एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पर इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट होगा आपके पास ओ। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BO कॉमा CO आर एंगल बाइसेक्टर्स, कि BO और CO क्या है आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और आपको टू शो करना है कि आपका एंगल BOC 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ये आपको शो करना है। बच्चों बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन की शुरुआत आप हमेशा गिवन से करते हो। तो आपने क्या लिखा, एज गिवन BO is angle bisector। तो बेटे एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल के दो पार्ट्स करता है। तो BO आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये OB लेके चलोगे तो B के दो पार्ट होंगे, OB से C और OB से A। तो BO B को बाइसेक्ट करेगा, तो आपके पास क्या होगा, एंगल आपका OB से C और आपके पास एंगल OB से A, और आप इसको x लेट कर लोगे। तो ये पार्ट भी x होगा बच्चों, और ये पार्ट भी कितना होगा आपके पास, x होगा। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिखा, CO इज एंगल बाइसेक्टर, CO आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल आप लेकर चलोगे OC, और OC से एक पार्ट B होगा, तो OC से एक पार्ट आपका A होगा। बच्चों OC से एक पार्ट B होगा तो OC से एक पार्ट A होगा, और C के दो पार्ट्स हो जाएंगे इक्वल इक्वल, इनको आपने y लेट कर लिया। अब आपके पास एक आपको BOC और एक आपको BOC चाहिए और एक आपको एंगल A चाहिए। तो देखो BOC आपको ट्राइंगल BOC में मिल सकता है और एंगल A आपको ट्राइंगल ABC में मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने लिखा है इन ट्राइंगल BOC, आपके पास ट्राइंगल BOC में आपके पास एक x है, एक एंगल आपके पास BOC है, एक आपके पास y, और तीनों का सम 180 डिग्री होगा। देखो ट्राइंगल बच्चों BOC, एक आपके पास x, एक आपके पास y, और एक एंगल आपका BOC। तो आपके पास यहां से अगर आप x प्लस y की वैल्यू निकालते हो तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल कितना होगा आपके पास BOC, और आप इसे बॉक्स में बंद कर दो। अब अगर आप ट्राइंगल ABC लेकर चलोगे तो इन ट्राइंगल ABC एक आपके पास एंगल A होगा, एक आपके पास 2x होगा और एक आपके पास 2y होगा, इनका सम मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। एक एंगल A होगा, एक आपके पास 2x है और एक आपके पास 2y, का सम मिलाकर 180 डिग्री। आपने क्या लिखा है, एंगल A प्लस 2 टाइम्स आपका x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल A लिखा आपने प्लस का 2 टाइम्स x प्लस y की जगह आपने लिखा 180 डिग्री माइनस एंगल कितना होगा आपके पास BOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो बच्चों, अब अगर ब्रैकेट खोलोगे तो एंगल A प्लस 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BOC को उधर भेज दीजिए, 180 को उधर ले आइए,
ये होगा आपके पास एंगल ए प्लस 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी. एंगल ए प्लस 360 माइनस 180 गिव्स यू 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी. अब देखो आप सबको डिवाइड कर दीजिए बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ एंगल ए. 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, 2 BOC को डिवाइड करेंगे तो बचा आपके पास BOC. ये पार्ट आपका देखिए कितने प्यार से प्रूव्ड हो गया. सिंपल है बच्चों. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके पास लेके चलते हैं. देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. बच्चों हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कितना होगा आपके पास में PM. और इस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि PM परपेंडिकुलर टू QR है और PA एक एंगल बाइसेक्टर है. तो देखो आपके पास में एक है आपके पास में PA. तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो PA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P. ठीक है बच्चों. तो मतलब इस तरफ का पोर्शन और इस तरफ का पोर्शन इक्वल होगा और हमें टू शो करना है कि एंगल APM इज हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R. ये शो करना है बच्चों. इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से सिखाएंगे. क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते हो? हमेशा गिवन से करते हो. आपने क्या लिखा? PA इज एंगल बाइसेक्टर. तो PA को आप AP लिखोगे. जब P एंगल बाइसेक्टर है तो वो P के दो पार्ट करेगा. तो आपने लिखा एंगल AP, आपने लिखा एंगल APQ और एंगल APR. इन दोनों को आपने इक्वल लिखा और आपने इनको एक्सलेट किया. तो आप AP से Q पर जाओगे और AP से आप R पर जाओगे. इन दोनों पोर्शन को आप एक्सलेट करोगे. अब देखो आपने लेट किया कि एंगल APM इज इक्वल टू Y. जो बीच का पोर्शन आपके पास APM है वो कितना आपके पास Y. अब देखो ट्राइंगल लेके चलेंगे. हमने क्या लिखा? इन ट्राइंगल PQM. तो बच्चे ट्राइंगल PQM में एक एंगल है 90, एक एंगल है Q और ये जो बड़े वाले एक्स में से एक Y आपका कम हो जाएगा. देखो सोच के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लाइन की इस तरफ x है और इस लाइन से इस तरफ इतना सा y है. सेम वे ये पूरा x है और इसमें छोटा सा पोर्शन क्या आपके पास में y है. तो ये एंगल x से छोटा है क्योंकि इसमें y कम हो रहा है और ये जो एंगल है आपके पास में x से भी बड़ा है और y से भी बड़ा है. तो जब मैं ट्राइंगल PQM की बात करूंगा तो एंगल x से छोटा है मतलब x माइनस y, एक 90 और एक Q. तो ट्राइंगल PQM में एक एंगल है आपके पास x माइनस y, एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री और एक एंगल है आपके पास में Q और तीनों का सम है 180 डिग्री. तो आपके पास यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाऊंगा तो मेरे पास एंगल Q की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी. एंगल Q इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो मैं एंगल Q को निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे Q माइनस R प्रूव करना है. तो देखो मैंने कहा एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस का y और माइनस का x. तो एंगल Q इज इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री और प्लस में कितना होगा y माइनस x. इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया. अब देखो बच्चों अब आप आगे अगला ट्राइंगल जो लेके चलोगे ट्राइंगल PMR लेके चलोगे. उसमें एंगल आपका x से बड़ा होगा x प्लस y. तो देखो आपने क्या लिखा? इन ट्राइंगल PMR. देखो बेटे एक पोर्शन है आपके पास x प्लस y, एक एंगल है आपका 90 डिग्री और एक एंगल है आपके पास r और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. यहाँ से आपने एंगल R फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस का 90 माइनस का x और माइनस का y. तो एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस x माइनस y. बॉक्स में बंद कर दो. अब बेटे इसमें आपने जो प्रूव करना था उसमें आधा चाहिए Q माइनस R. तो देखो आपने कहा हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R निकाला. आपका हाफ ऐसे लिखा रहा. आपने एंगल Q की वैल्यू पुट की. तो एंगल Q है आपके पास 90 डिग्री प्लस y माइनस एक्स. उसमें से माइनस R लिखा.
माइनस आर का मतलब होगा माइनस का 90 प्लस का x और प्लस का y। देखो बेटे, आपके पास आपने 90 से 90 को कैंसिल कर दिया, x आपने x को कैंसिल कर दिया, y प्लस y होगा आपके पास 2y अपॉन में 2y अपॉन 2 कितना होगा आपके पास y होगा। और बेटे y किसको लेट किया था आपने, y लेट किया था आपने एंगल APM को, तो y आपके पास एंगल APM था, तो आपने y को क्या लिखा, एंगल APM लिख दिया, और ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। बच्चों 2 बार कम से कम ये वीडियो देखना, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, तो थोड़ा हमें भी हिम्मत बनती है कि आपको किस तरीके से और पढ़ाया जाए। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। चलो बच्चों, अब आपके पास में थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 44 के बाद है एक क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक और असाइनमेंट है। इसी के बाद हमारी बुकलेट में पेज नंबर 2 है, और पेज नंबर 2 पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखो हमसे कहते हैं आपके पास, देखो बेटे जितने भी क्वेश्चन प्रूफ वाले होते हैं उनमें मैक्सिमम सारे एंगल बाइसेक्टर वाले होते हैं, और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सारे मैंने आपको आज एंगल बाइसेक्टर के प्रूफ वाले क्वेश्चन सिखाए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकता है तो मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, मुझे बताइएगा, वो क्वेश्चन भेजिएगा। तो देखिए एक ट्रायंगल, एक लाइन है आपके पास POQ, और आपसे कहते हैं कि इसमें बीच में कहीं कोई एक लाइन है आपके पास OS। देखो एक आपके पास बाइसेक्टर है आपका OT, और एक बाइसेक्टर है आपके पास में OR। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि OR, OT आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये गिवन है। और टू फाइंड करने के लिए आपसे कहते हैं एंगल ROT क्या होगा। अब जो प्रूफ देखेंगे हम इसका, तो बड़ा आसान सा तरीका है इसके प्रूफ का। देखो आपने क्या लिखा, प्रूफ पर आ जाइए आप इसके, या सॉल्यूशन लिखिए आप जब भी लिखना चाहते हैं। आपने लिखा OR इज एंगल बाइसेक्टर, तो OR अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो आप RO लेके चलोगे, तो एंगल आप RO से P पर जाओगे और एंगल आप RO से S पर जाओगे। आपने इन दोनों को एक्सलेट कर लिया, RO से P पर भी X है और RO से S पर भी कितना आपके पास X है। अगली चीज आपने क्या लिखा, OT इज एंगल बाइसेक्टर, OT आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो OT अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपने एंगल TO ले लिया, और TO से आप चले गए Q पर, और TO से आप चले गए S पर, और आपने इसको बायलेट कर लिया। तो बच्चों ये चीज आपके पास Y, और एक और चीज भी कितना हो गई Y। अब आपके पास POQ इज अ लाइन, आपने क्या लिखा, POQ इज अ लाइन। तो POQ अगर आपके पास लाइन है तो ये पूरा आपके पास 2x और 2y का सम, आपके पास 2x का और 2y का सम इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। सबको आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपका 90 डिग्री। x प्लस वाई कितना आपके पास 90, मतलब एंगल आपके पास ROT इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 90। तो आपने क्या लिखा है, एंगल ROT इज इक्वल टू कितना आपके पास 90 डिग्री। ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपको फाइंड भी करने के लिए कहा था। देखो बच्चों एक आपके पास क्वेश्चन और लेके चलना चाहूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो जी एक क्वेश्चन है हमारा, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्लास 9। हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है आपकी POQ, और इसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है आपको OR, ये आपके पास है OS, और ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री। आपको टू शो करना है, और कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कुछ नहीं पता आपको, कि एंगल ROS को निकालने का तरीका है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये इसका तरीका है, मतलब ये फाइंड करना है आपको, कहते हैं आपसे। मैं इसका बड़ा ही आसान सा प्रूफ आपको सिखाऊंगा। मुझे सिर्फ एक बार बताओ, क्या मैं ये लेट कर सकता हूँ कि मेरा जो ROS है वो सपोज करो X है, सिर्फ इतना पूछा आपसे कि क्या मैं ROS को X लेट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरा जो QOS है क्या वो 90 से बड़ा है या 90 से छोटा। तो मेरे पास एंगल QOS क्या होगा, 90 से बड़ा, मतलब 90 डिग्री प्लस X होगा। मेरा जो एंगल POS है, जो मेरा एंगल POS है,
ये 90 से बड़ा है या 90 से छोटा, तो आप सब एक ही बात बोलेंगे कि ये 90 से छोटा। अब क्वेश्चन में मेरे पास है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्वेश्चन में ये मेरे को प्रूव करना है इसको आर ओ एस के, तो मैंने हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी ओ एस लिया, मेरे पास हाफ ऐसे लिखा रहा, और मैंने क्यू ओ एस की जगह 90 प्लस एक्स, पी ओ एस की जगह 90 माइनस एक्स, तो मतलब ये होगा जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 90 और ये प्लस का एक्स बनेगा, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 2x अपॉन में 2 मतलब आपका x बचा, और ये जो आपके पास x है वो एंगल है आपके पास आर ओ एस, ये पार्ट आपने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल है बच्चों, मुश्किल तो नहीं लगा। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।